आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम इंग्लैंड की एक पुरानी और रोमांचक कहानी की दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां रॉबिन हुड की दिलचस्प दुनिया है। इस शानदार संग्रह में से एक कहानी, लिटिल जॉन की कहानी, हमें इंग्लैंड के मध्ययुगीन जंगलों में ले जाएगी। आइए शुरू करें। लिटिल जॉन। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि रॉबिन हुड एक आदमी से मिलता है और वह उसे एक प्रतियोगिता के लिए चुनौती देता है। इस प्रतियोगिता के दौरान रॉबिन एक नदी में गिर जाता है। जब उसके आदमियों को पता चलता है कि उसके लिए विशाल जिम्मेदार है, तो वे परेशान हो जाते हैं। कहानी जारी है। अगर उसने तुम्हें अंदर धकेला है तो हम भी उसे अंदर धकेलेंगे, विल स्टूटली ने गुस्से से बोला, और वे सभी पुल पर जाने और अजनबी का सामना करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन रॉबिन ने उन्हें जोर से आवाज देकर रुकने के लिए कहा। रुको, अजनबी को मत छूना। यह हमारी प्रतियोगिता का एक हिस्सा था और उसने मुझे पुल से धक्का देकर काफी हद तक जीत हासिल की है। हमें उससे हमारे साथ हमारे समूह में जुड़ने के लिए कहना चाहिए। ऐसी ताकत वाला व्यक्ति हमारे समूह के लिए एक अच्छा फैसला होगा। फिर अजनबी की ओर मुड़ते हुए रॉबिन ने कहा, आओ दोस्त, हमारे गिरोह में शामिल होकर हम में से एक बन जाओ। लेकिन पहले ये बताएं कि आप कौन हैं? विशाल ने पूछा। क्योंकि मैंने एक आदमी को अपने गिरोह में शामिल करने का फैसला किया है और मैं केवल उसी की तलाश कर रहा हूं। मैं रॉबिन हुड हूं, जिसे आपने पुल से धक्का दिया था। रॉबिन हुड? विशाल चिल्लाया। मैं आप ही की खोज में था। मैं अपना परिचय देने और आपके अद्भुत दल में शामिल होने के लिए शेरवुड वन जा रहा था। ओह, तुम्हारा स्वागत है, रॉबिन ने गर्मजोशी से कहा। क्योंकि रोज रोज हम तुम जैसे लंबे और मजबूत व्यक्ति से नहीं मिलते हैं, जो हमारे दल के लिए एक संपत्ति के समान है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जॉन लिटिल है, विशाल ने उत्तर दिया। और फिर रॉबिन को सम्मान देते हुए कहा, मैं इस प्रकार आपकी सेवा करने के लिए हमेशा आपके प्रति वफादार रहने का वादा करता हूं। जब विल स्टूटली ने नाम सुना तो वह हंसने लगा। उसने कहा, हमें इसका नाम बदलना होगा, क्योंकि यह अब हमारे समूह में शामिल हो गया है और इसका नामकरण करना होगा। हम इसे क्या कहेंगे? मच ने पूछा। ठीक है, विल ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, यह देखते हुए कि वह कितना छोटा है। इसे अब जॉन लिटिल नहीं कह सकते, हम इसे लिटिल जॉन कहेंगे। विशाल के लिए लिटिल जॉन का नाम सुनते ही सभी हंस पड़े, लेकिन उसने बुरा नहीं माना और नए नाम से पुकारे जाने के लिए तैयार हो गया। अब मस्ती भरी दावत का समय है, विल ने घोषणा की। ऐसा हर दिन नहीं होता जब हमें अपने गिरोह में शामिल करने के लिए इतने काबिल सदस्य मिलते हैं। वे जंगल में अपने घर वापस चले गए और जल्द ही एक आग जलाई। वह उसके चारों ओर एकत्र हुए, स्वादिष्ट भोजन किया। फिर उन्होंने वीणा बजाई, नृत्य किया, गाना गाया और हंसी खुशी दोस्तों से भरी यह एक अद्भुत शाम थी। कुछ देर बाद रॉबिन और लिटिल जॉन जंगल में शिकार करने के लिए निकल पड़े। वे जंगल में एक खुली घास वाली जगह में पहुंचे, जहां हिरणों का एक बड़ा झुंड उनके सामने था। उन्होंने देखा कि एक बड़ा नर हिरण बाकी झुंड से थोड़ा अलग चल रहा था। ये वही हिरण है जो हमें चाहिए, रॉबिन ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा।
मेरे पास उसे पाने का एक तरीका है। जॉन ने कहा, हवा इस ओर चल रही है, इसलिए मैं तब तक चलूंगा जब तक हवा के माध्यम से मेरी गंध हिरण तक नहीं पहुंच जाती। इससे वह सचेत हो जाएगा और मुझसे विपरीत दिशा में भागेगा और आपकी ओर आएगा। तब आप एक स्पष्ट निशाना लगा सकते हैं। रॉबिन मान गया और जॉन चलने ही वाला था कि अचानक रुका। बिना कुछ बोले इशारा किया। रॉबिन ने उस ओर देखा और एक युवक को क्षेत्र में कदम रखता देख हैरान रह गया। उसने एक चमकदार लाल पोशाक पहनी हुई थी। उसके हाथ में एक लंबा धनुष और तीर और एक चौड़ी तलवार थी जो उसके बगल में लटकी हुई थी। वह भी उस हिरण को देख रहा था जिसने अब सिर उठा लिया था और लाल रंग के कपड़े पहने हुए आदमी को देखकर गुस्से में अपने पैर पटक रहा था। यह व्यक्ति कौन हो सकता है? रॉबिन ने पूछा। जॉन ने उत्तर दिया, मैं उसे नहीं जानता। वह इस जंगल का नहीं लगता है। हाँ, बिल्कुल ठीक, वो इस जंगल का नहीं है। रॉबिन हंसा क्योंकि उसके कपड़े जंगल में आग की तरह चमक रहे हैं। जब आप जंगल में छिपना चाहते हैं तो हरे रंग के कपड़े पहनना बेहतर होता है, क्योंकि यह एक अच्छा उपाय होता है सबसे बचने के लिए। लगता है यह शहर का कोई मूर्ख व्यक्ति है जो जंगल में सैर करने आया है। जैसे ही उन्होंने अपनी बातचीत समाप्त की, उन्होंने देखा कि अजनबी कुछ ऐसा कर रहा है जिससे वे चकित रह गए। उसने झट से अपना धनुष उठाया, अपने तरकश में से एक तीर निकाला और उसे डोरी पर फंसा दिया। खतरे को भांपते हुए हिरण ने शोर मचाया। सभी हिरण तेजी से भागने लगे। हिरणों में से कुछ ने हिरण को ऐसे घेर लिया मानो उसकी रक्षा कर रही हूं, और ऐसा लग रहा था कि हिरण को तीर मारना नामुमकिन है। लेकिन एक पल के लिए जैसे ही हिरण भागने लगे, हिरण समूह से बाहर निकल गया, मानो वह नेतृत्व करना चाह रहा हो, और इस तरह से वह उस व्यक्ति के सामने आ गया। वह पल उस अजनबी के लिए काफी था जिसने अपने तीर को उस समय छोड़ दिया। वह हिरण को जा लगा और वह बेजान होकर जमीन पर गिर गया। बहुत अच्छा निशाना, रॉबिन बड़बड़ाया। वह निश्चित रूप से एक विशेषज्ञ निशानेबाज है। जॉन, मैं उससे बात करने जाता हूं, तब तक तुम यहीं रहना। जॉन ने सिर हिलाया और पेड़ों में छिपा रहा, और रॉबिन उस लाल कपड़े पहने हुए उस आदमी के पास पहुंचा जो हिरण की बगल में खड़ा था। एक उत्कृष्ट निशाना, रॉबिन तारीफ करते हुए उसके पास पहुंच गया। आपने सही समय पर अपना तीर छोड़ दिया। उस आदमी ने शांत भाव से उसकी ओर देखकर सिर हिलाया, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। मैं आप जैसे एक शानदार निशानेबाज की प्रशंसा करता हूं, रॉबिन ने जारी रखा। क्या तुम मेरे गिरोह में शामिल होना और मेरे आदमियों में से एक बनना पसंद करोगे? तुम कौन हो? उस आदमी ने तिरस्कार पूर्वक कहा। और मैं तुम्हारा अनुयायी क्यों बनूं? तुम मुझे वनपाल की तरह लगते हो। रॉबिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे हां, मैं हूं। और तुम राजा के हिरण की रक्षा करते हो? लाल कपड़े पहने हुए आदमी ने पूछा। हां, शेरवुड के राजा। रॉबिन हंसे। ओह, चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। अजनबी ने उपहास किया। मुझे इंग्लैंड के राजा या शेरवुड के राजा की परवाह नहीं है। रॉबिन उसकी बातों से चौंक गया और उसे और परखने का फैसला किया। और क्या होगा अगर मैं दूर नहीं जाऊंगा तो? रॉबिन ने पूछा।
तो तुम मुझसे मार खाने के लिए तैयार रहो, आदमी ने गुस्से से बोला। उस आदमी के रवैये से आश्चर्यचकित होकर रॉबिन ने यह जांचने के लिए उसके साथ कुछ कठोर करने का फैसला किया कि वह कैसे प्रतिक्रिया देगा। क्या था, यह जानने के लिए अगले एपिसोड में हमसे जुड़ें। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चाई और न्याय के लिए लड़ना हमेशा सही होता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। स्टोरी वेव्स ऐप को एप्पल या एंड्रॉयड ऐप स्टोर से डाउनलोड करके आप इस संग्रह और दुनिया भर की संस्कृतियों से अधिक कहानियां खोज सकते हैं। एक स्टोरी वेव्स सदस्यता महज $1 से कम प्रति माह है, जो आपके परिवार के लिए गुणवत्तापूर्ण कहानियां लाने का सबसे सस्ता तरीका है। स्टोरी वेव्स ऐप पर सभी नए कहानियां उपलब्ध हैं और सबसे रोमांचक सामग्री केवल ऐप पर ही। हमें YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने और Instagram, TikTok और Spotify पर स्टोरी वेव्स को फॉलो करने के लिए कहें ताकि आप आगामी सामग्री के बारे में अपडेट पा सकें। हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी कहानी सुनी।